अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इट इज एक्चुअली चैप्टर नंबर 2 and that is the short question number 1. So what is the structure of atom and who give the first idea of structure of atom? The idea of atom was first proposed in Greece when the philosopher Democritus declared that all matter is made up of tiny particles. तो इसका जो फर्स्ट आइडिया जो है डेमोक्राटस ने दिया था और उसने ये बेसिक कंसेप्ट दिया था कि जो मैटर जो है एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर. ये जो मैटर ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं. ही नेम दिस पार्टिकल एज एटम, अ पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड. ये वो पार्टिकल हैं जो कि मज़ीद आगे डिवाइड नहीं होते. तो ये आइडिया सबसे पहले एटम का आइडिया जो है तो सबसे पहले किसने दिया था? डेमोक्राटस ने दिया था. देन जॉन डाल्टन डिड मैनी एक्सपेरिमेंट विद कंपाउंड्स. ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है. इट इज़ अ प्योर कंपाउंड विच इज़ फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स एलिमेंट्स दैट प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एटम. तो जो जॉन डाल्टन है फिर उसने ये जो डेमोक्राटस थी उसकी बात की जो है वो उसको सही साबित किया तजर्बात के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू. और ये आपका MCQ है. Then next is the discovery of electron. That is long question number 1. So discovery of electron start with the introduction to discharge tube. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1 भी है. So first of all, what is discharge tube? A discharge tube is a hard glass tube provided with two metallic electrode and a vacuum pump to evacuate the gas present in it. ठीक है, तो ये आपके पास आपका डिस्चार्ज ट्यूब है. इसकी एक इलेक्ट्रोड ये लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रोड इसके अंदर ये लगा हुआ है. ये बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक हो गया. इसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देते हैं आपको. तो इसके अंदर हमने गैस फिल की हुई है. तो जब हम बैटरी के बटन को ऑन करते हैं तो ये जो इसके अंदर गैस होती है ये आयंस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होती है. और फिर उसके बाद जैसे ये कैथोड है और ये एनोड है, तो यहाँ से कुछ शुआएँ जो हैं वो निकल के इधर पीछे टकराती हैं और यहाँ से कुछ शुआएँ निकल के इधर पीछे टकराती हैं. तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो जो रेज़ हैं वो यहाँ से निकलेंगी, इस टर्मिनल से, कैथोड से, और यहाँ पे ये जो ये है एनोड, इसके साथ टकराएंगी और यहाँ पे शुआएं पैदा करेंगी. तो आगे हम पूरी स्टोरी पढ़ते हैं. तो ये डिस्चार्ज ट्यूब होगी, ग्लास ट्यूब है. ठीक है, ये यहाँ तक ख़त्म हो गया. ठीक है, उसके बाद ये आपका स्टार्ट हो रहा है. ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया और यहाँ से आपका ये पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है. When a very high voltage is applied to a gas at a very low pressure present in a glass tube, the glass surface behind the positive electrode started to glow due to the rays emitted from the cathode. वो कहता है होता ये है कि आप इस बात को समझें कि जो कैथोड से शुआएँ हैं वो एनोड की तरफ जाती हैं और वो एनोड से गुजर के पीछे टकराती हैं जिससे ग्लो पैदा होता है. फिर जी पॉइंट नंबर 3, दीज रेज वर नेम्ड एज कैथोड रेज. हमने इनको नाम दे दिया कैथोड रेज का. तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी बनता है. क्या होगा? डिफाइन कैथोड रेज. डिफाइन कैथोड रेज. ठीक हो गया. तो कहाँ से इसके अंदर शामिल क्या होगा? आपका पूरा पॉइंट नंबर 2 यहाँ तक. अब यहाँ तक किसी को ये नहीं पता था, सब ये तो कह रहे थे कि ये कैथोड रेज है, बट उन्हें ये नहीं पता था कि इनके ऊपर जो है वो चार्ज कौन सा और ये मतलब ये हैं क्या. फिर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पॉइंट नंबर 3. इन 1897 ब्रिटिश फिजिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन, ठीक है,
आप इसको लिख सकते हैं जे थॉमसन studied the properties of cathode rays by passing them through the oppositely charged electric fluids. It was observed that the cathode rays bend toward the positively charged plates when showing that they carry negative charge. ठीक हो गया, ये आपका पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे ख़त्म हो गया। थॉमसन ने क्या किया कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर यहाँ पे कुछ प्लेट्स लगा दी। ठीक है, अगर आप इसको मोर प्रिसाइजली समझना चाहते हैं तो मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाई थी, मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है। तो ये सिंपल डायग्राम है, देखें जी, डिस्चार्ज ट्यूब है, बैटरी लगी हुई है, एनोड है, कैथोड है। हमने इसने अरेंजमेंट क्या किया? अरेंजमेंट हमने ये किया कि हमने बिल्कुल इस तरह की एक बैटरी लगा के एक कैथोड बाहर इधर लगा दिया, एनोड इधर लगा दिया। अब जब हमने दोबारा बैटरी ऑन की तो जो कैथोड से जो रेस थी, कैथोड रेस थी, सीधी एनोड की तरफ जा रही थी और यहाँ टकरा के ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी। अब जैसे हमने ये वाली बैटरी ऑन की तो इन्होंने सीधा रास्ता इख्तियार करने के बाद कि बजाय यहाँ से इस एनोड की तरफ जो है वो आकर टकराना शुरू कर दिया और यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। तो यहाँ से जो था वो जे थॉमसन ने ये आइडिया लगाया कि ये जो रेज हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। क्लियर हो गया जी। अब देखिए जी, आगे है थॉमसन। नेक्स्ट पॉइंट है थॉमसन यूज द फाइंडिंग ऑफ दिस हिज एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द मास टू चार्ज रेशो ऑफ कैथोड रेज। मास टू चार्ज रेशो यानी कि E इज इक्वल टू m/v, मास टू चार्ज रेशो। ठीक है, तो हम मास टू चार्ज रेशो मालूम करेंगे। सॉरी, ये यहाँ पे आएगी मास टू चार्ज रेशो और ये वोल्टेज आ गया, तो मास टू चार्ज रेशो। ठीक है, टू फाइनली प्रूव्ड द कैथोड रेज आर इन फैक्ट नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल। तो कहते हैं कि इसने तजर्बात से जो है वो रेशो निकाली और कहा जी ये नेगेटिव पार्टिकल हैं। अब ये पॉइंट नंबर 5 है आपका। दीज पार्टिकल्स वर लेटर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। इनको हमने बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। इट वॉज आल्सो शोन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। एक एटम के अंदर जो है वो, ये बात आपको याद होनी चाहिए, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एक के मतलब आज हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। ठीक है, उम्मीद है कि मामला यहाँ तक क्लियर होंगे, आपको इसकी समझ आई होगी।